जय हिंद ब्रो। तो देखो, आज मैं बताऊंगा जो आज का डेट में मतलब कोशिश कर रहा है भर्ती होने का, जैसे फोर्स में हो, कोई स्टेट पुलिस में हो, तो उसी लड़कों को हम लोग, लड़का हो लड़की हो, किसी को कोई भी हो, इनको मैं बताना चाह रहा हूँ जो दौड़ते टाइम हम लोग जो गलत स्टेप इस्तेमाल करते हैं उसको मत करो। और एक जो टिप्स होता है, इसी टिप्स के अंदर हम लोग दौड़ते हैं तो हम लोगों को रनिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो टिप्स यूज़ करो, करके आप लोग दौड़ो, तब देखना शरीर में भी दम इतना बचा हुआ रहेगा, जो आप 1600 मीटर रनिंग के बाद फिर भी आपको स्टेमिना रहेगा। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी आपको फिर भी स्टेमिना रहेगा। किस लिए? ये सब हमको जानकारी नहीं है, जो मेरे को दौड़ना कैसा है, नई स्टेप कैसे रखना है, तो उसी हिसाब से आप दो देखते नहीं हो, ऐसे ही दौड़ लेते हो। तो स्टेप को फॉलो करके आप दौड़ोगे तो देखना है, 15-20 दिन दौड़ के देखना है। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग उसको फॉलो करके आप लोग देखना, अपना आप बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चा ये भी सोचता है, जो 99% बच्चा सोचता है क्या, जो मेरे को एक अच्छा जूता पहन लूँगा तो मेरे को रनिंग बहुत ही अच्छा होगा, क्या उसमें कोई ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, दौड़ने के लिए आपको अपना शरीर का क्षमता और आपका टिप्स ही काम आता है, और कुछ नहीं काम आता है। तो इसलिए दौड़ते टाइम ध्यान देना है। जो फर्स्ट नंबर में आता है क्या, सिर। आप दौड़ते वक्त कभी भी सिर को इधर उधर ऊपर नीचे ऐसा करके दौड़ना नहीं है, इसलिए उसमें ध्यान आपका भटक जाता है। और आपको ध्यान भटकने में ही आपका रनिंग का स्पीड कम हो जाता है। उसके बाद ध्यान भटकता ही रास्ता कितना दूर है नहीं है, उसमें क्या है, थोड़ा स्टेप का भी गलत डिसीजन हो जाता है। तो इसीलिए आपको देखना है, सीधा देखना है रास्ते की तरफ। जैसे जिस तरफ आप दौड़ रहे हो उसी तरफ आपका नज़र होना चाहिए, सीधा, और ना नीचे ना ऊपर ना साइड, ना हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप सीधा तरफ देखते रहिए, तो आप दौड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरे नंबर में क्या आता है? दूसरे नंबर में आता है आप ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर को क्या बहुत बच्चे क्या करता है, ऐसे ऐसे मतलब दौड़ता है ऐसा ऐसा। तो उसमें क्या है, उसमें तो और इसका ऊपर हिस्सा को क्या है, ज़्यादा लोड पड़ रहा है ऐसा ऐसा करने में, तो पैर में क्या ताकत लगाओगे बताओ। तो जो दौड़ते टाइम इसको सिंपली, इसको हल्का सा हिलाओ, मतलब जितना चाहिए हल्का उतना हिला के दौड़ो, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसा ऐसा करते रहोगे तो इसमें भी तो और प्रेशर लगता है शरीर में, तो और सांस का भी प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आप दौड़ते टाइम शोल्डर को नहीं हिलाना। और तीसरा नंबर में क्या है, हाथ। जो आपका हैंड मूवमेंट है वो कैसे है, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने का एक स्टेप होता है, इतना 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 इतना, ये ऐसा नहीं दौड़ना है, ना मतलब ऊपर ना नीचे ना साइड में ना इसमें। आप हैंड मूवमेंट जैसे ही आप करोगे, ऐसा ऐसा करोगे, तो इसमें क्या बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो एक स्टेप होता है, तो उसी स्टेप में आप लेवल में दौड़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके साथ ही आपका जो बैक का रखना चाहिए, वो कैसे, दौड़ते टाइम सामने की तरफ थोड़ा सा झुको, और मतलब हल्का झुकना चाहिए, झुक के दौड़ना चाहिए। जो लोड आपके सामने की तरफ हल्का होना चाहिए। आप क्या करते हो, बहुत बच्चे क्या ज़्यादा झुक जाते हो, नहीं तो पीछे की तरफ ऐसे ऐसे दौड़ते हो, तो उसमें क्या है, बहुत अंतर पड़ जाता है आपको स्पीड का। उसमें इतना स्पीड का अंतर पड़ जाता है। तो इसीलिए आपको हल्का सामने की तरफ झुकना है, झुक के रनिंग करना है। और उसके बाद आते हैं पैर में। तो पैर में क्या है, आपका जो स्टेप है, हम लोग सुनते आए हुए हैं, जो बहुत सारे पहले से हम लोग भी सुने हैं, जो क्या, पंजे में दौड़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पंजे में नहीं दौड़ना है। दौड़ना है आपको, लॉन्ग रनिंग कभी भी करना है तो आपको 4 स्टेप में ही दौड़ना है। जैसे ये कोनी वाला उंगली होता है पैर का, इसके तरफ जब पैर पड़ता है उसी के तरफ पहले पड़ना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब पूरा पैर पड़ना चाहिए, तब
आपका जितना भी दौड़ो इतना महसूस नहीं होगा। और आप क्या ऐसा दौड़ते रहोगे तो आपका जो मसल में दर्द होना शुरू हो जाता है, नासों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो गलती मत करो। आप पूरा पैर को ही फेंको, लेकिन उसमें क्या है, कनिया वाला जो उंगली होता है उसी साइड का पैर पहले पड़ेगा तो बेस्ट है, उसी को कोशिश करो। और ऐसा आप फॉलो करके दौड़ोगे तो देखना आप 15-20 दिन में आपको कितना सारे फर्क पड़ जाएगा। आपका रनिंग में टाइमिंग बढ़ेगा, आपका दम बढ़ेगा, और बहुत सारे हैं चीज़ जो पैर में दर्द, इसमें दर्द, कंधे में दर्द, वो सब चीज़ नहीं होगा। तो आप इसी स्टेप को व टिप्स को फॉलो करिए और प्रैक्टिस करके उसके बाद हमको बताना जो क्या गलत वर्ड में बोल दिया। सही है तो पक्का बताना, गलत भी हो तो वो भी बता देना मेरे को, तो कोई ये नहीं है। लेकिन आप लोग कोशिश करो, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर करिए जो उनको तक पहुंच जाए, जो देख के इन लोग अपने आप को थोड़ा सा सुधारें। तो जय हिंद।